संसार में जब पाप अत्याचार बढ़ता है, राक्षसों का बोलबाला हो जाता है, तो देवता भयभीत हो जाते हैं। रावण ने सबसे पहले क्या आदेश दिया ब्रह्मा जी से वरदान लेने के बाद? जाओ, जहां यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ को समाप्त कर दो। जहां लोग कथा सुन रहे हो, तो बोले कथा सुनाने वाले लोग हैं ना, उन्हें देश निकाला देगा, क्योंकि कथा सुनेंगे तो धर्म की ओर बढ़ेंगे, तो कथा ही नहीं होगी तो अधर्म बढ़ेगा। हाँ, तो मैयाएं कथा इसलिए करवाते हैं, हम लोग भगवान की कथा इसलिए सुनते हैं, इतना खर्चा इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा जीवन सुधरे। रावण का अत्याचार जब बढ़ने लगा, जहां जहां ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, हवन करते हैं, वहां वहां जाकर के दैत्य लोग उस हवन को रोक देते हैं, यज्ञ को रोक देते हैं। अच्छा, दैत्यों ने रावण से पूछा भी कि महाराज, आप ये हवन पूजन रुकवा रहे हैं, इससे कौन सा फायदा है? तो देखिए रावण कितनी अच्छी बात कहता है कि ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, कथा करते हैं, तो उससे देवताओं को ताकत मिलती है, बल मिलता है। और बोले जब हम ये बंद करवा देंगे तो देवता अपने आप कमजोर हो जाएंगे और हम उनको जीत लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ? रावण की नीति है ये, दुश्मन को यदि जीतना है तो उसको बल कहां से मिल रहा है, उस बल की ही जो तार है वो काट दिया जाए। तो जो हवन होता है ना, पूजन होता है, उससे देवताओं को बल मिलता है। इसका प्रमाण मैं आपको बताऊं, आपके गांव में भी ऐसे कई स्थान होंगे देवी देवताओं के चबूतरा, जहां बूढ़े बूढ़े लोगों ने जो मांगा होगा सो मिला होगा, ऐसे होंगे अभी भी। और सबसे पहला स्थान तो यही झरिया सरकार में है, जो मांगा सो मिला, और आज भी मिल रहा है। लेकिन ध्यान देना, संसार का जीव हम और आप स्वार्थी हैं, लेना तो जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते, समझ रहे हैं? झरिया सरकार से हम भी जीवन भर लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे, और झरिया सरकार देते रहे, देते रहे। अब जाके समय आया तो झरिया सरकार आज प्रसन्न भी है, लेकिन हर कोई ये बात नहीं समझ सकता कि आज कोई ऐसी सम्मति बनी कि लेने वाले तो मेरे पास बहुत आए, लेकिन आज ऐसे भक्त झरिया सरकार सेवा समिति में हैं जो आज मेरे लिए भागवत की कथा हवन पूजन के द्वारा मुझे भी बलवान बनाने के लिए तैयार हो गए। तो आज हम लोग जो हवन पूजन कर रहे हैं, झरिया सरकार को उससे बल मिलेगा, उससे शक्ति मिलेगी। और हनुमान जी महाराज को तो ताकत किस चीज से मिलती है? भगवान की कथा से। राम कथा सुनवे को रसिया, कहते हैं भगवान की कथा मिल जाए, हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न। यहां तक कि भगवान राम जब अपने धाम को जाने लगे, हनुमान जी कहने लगे महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा। सारी तैयारियां हो गई, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके लोक में मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वहां आपकी कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राम जी बोले कि देखो हनुमान, मेरी कथा वहां आपको नहीं मिलेगी, मेरा संग तो मिलेगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा तो प्रभु मुझे तो आपकी कथा ही जीवित रखती है जीवन भर, क्योंकि आप लोग दर्शन करें, जब हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं उस समय सबसे पहली चौपाई सुंदरकांड में कौन सी है, याद है आपको? जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय यति भाई,
सबसे पहली चौपाई का ही अर्थ अगर हम समझ गए तो सारी सुंदरकांड को ही समझ गए। और इस चौपाई में दो शब्द बड़े समझने के हैं, एक सुहाय और दूसरा शब्द है भाय। सुहाय का मतलब है कि महाराज हमको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है। सुहा मतलब मुझे पसंद है रसगुल्ला खाना, लेकिन पसंद तो है, लेकिन हम खाएंगे तभी जब हमको भाएगा। पेट में जब भूख होगी तो हम खाएंगे। तो सुहाय का मतलब बोले ये चीज हमें अच्छी तो लगती है, लेकिन अच्छी लगने के साथ साथ भूख पेट में होना जरूरी है। और ये चौपाई उस समय की है जब श्री अनंत बलवंत संत श्री हरमंत लाल जी महाराज समुद्र के किनारे बैठे हैं, भगवान राम के नाम का ध्यान कर रहे हैं, भगवान राम का हृदय में साक्षात्कार कर रहे हैं। सभी बानर भालू चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में घूम रही हैं सीता जी की खोज में। हनुमान जी महाराज नेत्र बंद करके बैठे हैं। लेकिन आप अब ध्यान से सुनना, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जी ने देखा कि ये बानर भालुओं के बस की बात नहीं है सीता जी की खोज करना, ये तो काम मेरे राम ने हनुमान को दिया है। वो हनुमान आज समाधि में बैठा है। तो जामवंत जी ने जैसे ही हनुमान जी से कहा, हनुमान जी को अपने बल की विस्मृति रहती है, बल का पता नहीं रहता कि मुझ में कितना बल है। अतुलित बलधामम मैं मसैलावदेहम धनुज बन कृसानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम पवन तने बल। जामवंत जी कहते हैं हनुमान आप पवन के तने, पवन के पुत्र हैं। पवन यानी हवा, वायु, उनके ही समान आत्मा बल है। अच्छा, पवन की ताकत का पता है आपको? जब पवन चलती है तो महाराज बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। ऐसा ही बल हनुमान जी में है। पवन तने बल पवन समाना, 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 बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक जैसे ही जामवंत जी ने कहा है हनुमान पवन के समान आप में अतुलित बल है, लेकिन हनुमान जी महाराज इस चौपाई को सुन करके नहीं उठे, क्योंकि सुहाई तो है ये बात कि मैं पवन का पुत्र हूं, पवन के समान मुझ में बल है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, सब है मेरे अंदर। लेकिन हनुमान जी महाराज की समाधि नहीं टूटी, क्योंकि हनुमान जी को ये बात सुहाई तो, लेकिन भाई नहीं। फिर दूसरा शब्द कहते हैं जामवंत जी, कवन सुकाज कठिन जग माही, 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 जो नहीं हो ये तात तुम पाई, जो नहीं हो ये तात तुम
कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? हर कार्य आप कर सकते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यथार्थ तुम पाई। हनुमान जी महाराज कहते हैं ये बात भी सही है, मुझे सुहाई तो है लेकिन भाई अभी भी नहीं। अब कब भाई हनुमान जी को बात? जैसे ही कहा राम काज लग तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा, राम राम काज लगे तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा। सुनत ही भाया पर्वताकारा, सुनत ही भाया पर्वताकारा, सुनत ही भाया पर्वताकारा, सुनत ही भाया पर्वताकारा, पर्वताकारा। जैसे ही हनुमान जी से कहा गया राम काज लग तब अवतारा, हे हनुमान भगवान श्री राम के लिए, श्री राम के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। अब ये बात हनुमान जी को भाई भी और सुहाई भी, बोले बात सही भी है और बोले हमें भाई ये बात। उसी समय हनुमान जी महाराज विकराल रूप लेकर के सुनत ही भय पर्वताकार और लंका की ओर चले तीव्र गति से। कैसे चले? तीव्र गति से जा रहे हैं। तो कहने का भाव यही है कि देवताओं को बल हवन से, पूजन से, यज्ञ से, अनुष्ठान से, मंत्रोच्चारण से मिलता है। और रावण ने संसार में वही बंद करवा दिया, कोई यज्ञ नहीं करेगा। किसी को यज्ञ करना है तो मेरा यज्ञ करो, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही तो शिव कहलाया हूं। 3 लोक 14 भुवनों में मैं ही मैं समाया हूं। अब मैं ही तो ये अहंकार है जिसके अंदर मैं आ गया कि ऐसा मैंने किया है। अच्छा एक बात और है, हमारे जीवन में भी कोई अगर अच्छा काम हो जाए तो बार बार कहते हैं ऐसा मैंने किया, ये काम मैंने किया, ये मैंने करवाया। और अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाने दो तो सब लोग तत्काल कहने लगते राम जी ने जी अच्छा नहीं किया। अच्छा बताओ, अच्छा काम स्वयं का, और कोई बुरा हो जाए तो वो राम जी पे थोप देते हैं। यही तो जीव की परिस्थिति है। मैं यानी अहंकार, रावण के मन में अहंकार आया और अहंकार भगवान रहने नहीं देते। एक बार बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार अहंकार हुआ किसको? समुद्र को। समुद्र को अहंकार हुआ कि सबसे बड़ा मैं ही हूं, मुझसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। एक बड़ी पावन कथा आती है। एक छोटा सा पक्षी समुद्र के किनारे एक वृक्ष पर, एक सुंदर मंदिर था और मंदिर के ही पास एक वृक्ष पर उसने अपने अंडे रख रखे थे। कहीं जाता भोजन इत्यादि की तलाश में भोजन करके आता, इधर अंडे रखे रहते। या ये मानो कि मंदिर पे जो हवन पूजन होता उसी का जो भी कुछ दाना पानी मिलता उसी से अपना जीवन यापन करता था। एक दिन की बात, समुद्र में एक दिन ज्वार उठा और इतना ज्वार उठा कि समुद्र, इतनी तीव्र लहरें ज्वार के द्वारा उठी कि समुद्र का पानी मंदिर के ऊपर तक पहुंच गया। और जो पक्षी था ना, पक्षी के जो अंडे थे, घोंसला था, वो घोंसला उसी पानी में बह गया। पक्षी तब दाना चुगने गया था, लौट के आया, उसने देखा
कि यहाँ क्या से क्या हो गया, मेरा जो घोंसला था वो नहीं बचा, वृक्ष भी नहीं बचा, मंदिर भी अस्त व्यस्त हो गया। पक्षी किनारे पर खड़ा है, देख रहा है मेरा घोंसला कहाँ है, मेरे अंडे कहाँ हैं। हर माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। इतने में उसकी नजर पड़ी कि उसका जो घोंसला है वो पानी में बह रहा है, दूर लहरों में। पक्षी ने समुद्र नारायण भगवान से प्रार्थना की, हे समुद्र नारायण भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। आप मेरे बच्चों को जो अंडे सहित हैं उनको कहाँ ले गए महाराज, वो मुझे वापस कर दो। अब बताइए समुद्र नारायण भगवान क्या पक्षी की बात सुनेंगे? उनको तो अभिमान। हाँ, हे समुद्र नारायण भगवान, मैंने आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा और मेरे बच्चे यदि वापस नहीं किए आपने तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, समुद्र नारायण भगवान मन ही मन हंस रहे कि देखो अब जाके क्या मजाल मोह दादागिरी बता जो मेरो का जो बिगाड़ पाएगा। लेकिन प्रिय सज्जनों, इस कथा से सीख लेना, भले ही हम कितने भी बलशाली हों, हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है लेकिन एक चींटी उसे पागल करने की सामर्थ्य रखती है। समुद्र नारायण भगवान हंसते हंसते प्रकट हुए। हाँ भैया, बोले महाराज मेरे जो अंडे हैं ना वो घोंसला वापस करो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? समुद्र नारायण हंसते हंसते बोले कि अगर हम तुम्हारा घोंसला वापस ना करें तो क्या करोगे हमारा? तो पक्षी बोला कि महाराज देखो, अगर हमारा घोंसला वापस नहीं करोगे, अंडे वापस नहीं करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा। अब समुद्र नारायण को और हंसी आई कि ठीक नहीं होगा, ये हमसे युद्ध करेगा, हमसे कैसे जीत लेगा? जितनी पृथ्वी नहीं है उससे कई हजार गुना भाग मेरा है। संसार में जितना रूप मेरा है उतना संसार में किसी चीज का नहीं है, और ये मुझे धमकी दे रहा है। छोटा सा पक्षी क्या करेगा मेरा? तो बोले तुम्हारे हम अंडे वापस नहीं करेंगे, घोंसला वापस नहीं करेंगे, तुमको जो लगे सो करो। तो बोले ठीक है। समुद्र नारायण भगवान तो अदृश्य हो गए महाराज। अब पक्षी ने क्या किया, बोले अब हम तुम्हारे पानी को सुखाएंगे, ये जो पानी है हम बचने ही नहीं देंगे, तुम्हें खाली कर देंगे। अब बताओ समुद्र को कोई साधारण सा पक्षी खाली कर सकता है? अब उसने प्रारंभ कर दिया, ध्यान देना, हिम्मते मर्दया, यदि हिम्मत है तो कहती है जीव में बड़ी ताकत आ जाती है, बड़ी हिम्मत है उस पक्षी में। कहती है समुद्र में से चोंच में पानी भरे, अब कितनी सी चोंच उसकी छोटी सी, और एक गड्ढे में जाकर के डाल दे। अब समुद्र नारायण और हंसेगी, वाह भाई वाह, एक जन्म नहीं 10,000 जन्म भी ले लेगा तो मुझे खाली नहीं कर सकता, 20,000 जन्म भी ले लेगा तो मुझे खाली नहीं कर सकता। अब तो चोंच में पानी भरे हो महाराज, डाल दे। 3 महीने हो गए करते करते, ना कुछ खाता है ना पीता है, बस एक ही जिद कि मैं समुद्र को खाली करूंगा। समुद्र नारायण भगवान सोच रहे हैं कि करता रहे खाली, यही मर जाएगा, बचने वाला नहीं है, बस 1-2 दिन और जिएगा भूखा। अब तो जितने भी पक्षी थे ना उसकी जाति के आपस में चर्चा फैल गई कि भैया हमारी जाति का एक पक्षी है, वो समुद्र नारायण भगवान का जल खाली कर रहा है। लोग बोले कि मूर्ख है वो, लेकिन कुछ लोग बोले कि मूर्ख तो है, लेकिन देखिए अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है बचाने के लिए। एक हम हैं अपनी जाति का पक्ष नहीं कर रहे हैं। तो बोले हमारा भी कर्तव्य है, बोले हमें भी उसकी सहायता करनी पड़े। तो जितने भी उसी जाति के पक्षी थे वो सभी पक्षी आकर के और समुद्र का जल एक सरोवर में डालने लगे। अब देखिए धीरे धीरे उसी जाति के पक्षी आए और पक्षियों में हिम्मत बढ़ी, बोले देखो भैया भले ही हमारी जाति का नहीं लेकिन है तो हमारे ही परिवार एक, हमको भी चलना चाहिए। तो संसार में जितने भी पक्षी थे सभी पक्षी उसकी सहायता कर रहे हैं। उस समुद्र में जो लहरें उठती हैं ना 4-4 किलोमीटर दूर से, इतनी दूर देखें तो वहां केवल पक्षी ही पक्षी दिखाई दे, दूसरी कोई नहीं। बड़ी चोंच वाला पक्षी, बड़ी गर्दन वाला पक्षी सब आए और जल भर रहे हैं अपनी चोंच में और एक सरोवर में डाल दिए। अब बताओ, अब महाराज
समुद्र और हंसने लगा कि तुम पूरे नहीं, सारे संसार के नहीं, और भी अगर कहीं से आना हो वो आ जाए तो भी मुझे खाली तो कर नहीं सकते। ये कथा मैं कोई मनगढ़ंत नहीं सुना रहा हूं, ध्यान देना, रामायण की कथा में से ही है। करते करते कहते हैं सारे संसार के पक्षी लग गए। अब इधर एक दिन नारद जी निकले वहां से, ऊपर से नारद जी ने देखा कि भैया यहाँ तो पक्षी पक्षी, संसार में पक्षी बचे ही नहीं। पूछा भैया ये क्या हो रहा है? बोले महाराज ये समुद्र हमारी जाति के एक पक्षी के अंडे बहा ले गया, इसलिए होड़ लग गई कि इसको सुखाने के लिए पक्षी। अब नारद जी भी हंसे, देखो भैया ये खाली थोड़ी हो सकता है। लेकिन नारद जी के मन में विचार आया कि धन्य है इनकी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाका। कर्म तो करने का प्रयास कर रहे हो ना हो, व्यक्ति को कर्म तो करना चाहिए। कर्म ना जाए ते जंतुर कर्म नहीं बलीयते। अब नारद जी गए कहां? नारद जी ने सोचा कि अब हम ही कछु करामात कर दे। नारद जी भगवान नारायण के लोक को गए, विष्णु लोक को गए। गरुड़ जी बैठे थे ध्यान में, नेत्र बंद करके। नारद जी बोले क्या कर रहे हो भैया? बोले हम तो ध्यान में बैठे। अरे बोले तुम्हारी जाति पे विपत्ति आई और तुम यहाँ बैठे। गरुड़ जी बोले क्या मेरी जाति पर विपत्ति आई है? बोले देखो पक्षियों को देखो। तो गरुड़ जी को सब बताया कि ये समुद्र है ना बड़ा अभिमानी है, इसका अहंकार दूर नहीं होता। और यहाँ पक्षी को कह रहा है कि मैं तेरा अहंकार दूर करके मानूंगा, जो तेरे मन में अहंकार है कि मुझे कोई नहीं सुखा सकता, मैं तुझे सुखाऊंगा। छोटे से पक्षी ने कहा। अब तो नारद जी ने भड़काया किसको? गरुड़ जी को। और गरुड़ जी में कितना वेग है आप जानती हो। मन से भी तेज चलने वाला कोई वाहन है, कोई पक्षी है संसार में तो वो है गरुड़। अच्छा मन से तेज, अब हम लोग कथा में बैठे हैं, मन से कोई तेज चल सकता है? यहाँ बैठे हैं हम, तत्काल मन चला जाए जयपुर, और जयपुर में जलेबियां खाने लगे 1 सेकंड में। लेकिन मन से भी तेज चलने वाला कोई वाहन है, वो है भगवान का वाहन गरुड़। अब गरुड़ जी ने भगवान से कहा, बोले महाराज एक काम करो, जीवन भर मैंने तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा के चला हूं, आज वो कर्जा पटाने की बारी आई है। बोले क्या? बोले मेरे परिवार पर विपत्ति है और आप जे समुद्र को सुखाओ। भगवान हंसे, भैया समुद्र सूखेगा क्या? बोले कर तुम अकर तुम अन्यथा सर्व समर्था ईश्वर। आप ईश्वर हैं, आपने इस समुद्र को बनाया, लेकिन इसका अहंकार दूर होना चाहिए। भगवान ने सोचा कि बात तो सही है, अहंकार है इसे, इसका अहंकार तो मैं दूर करूंगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ एक सूर्य जिसके अंदर इतना तेज है, ऐसे करोड़ों सूर्य के समान तेज लेकर के चक्र को भेजा जाओ, और कहते हैं समुद्र के जल को सुखाना प्रारंभ कर दो। चक्र आए और चक्र ने जैसे ही लहरों को सुखाना चालू किया, महाराज अभी तक तो समुद्र नारायण हंस रहे थे, और समुद्र नारायण ने देखा कि 1 सेकंड में समुद्र खाली होता दिखाई दे रहा है। अब भगवान के आगे क्या समुद्र की चल सकती है? और जैसे ही समुद्र सूखने लगा, समुद्र नारायण भगवान प्रकट हो गए, हे प्रभु मुझे बचाओ। भगवान ने कहा मैं तुम्हें इसी अभिमान के लिए तो ऐसा किया है, तुम्हारे अंदर जो अभिमान है, इसी अभिमान को दूर करने के लिए तो ये मैंने किया है। बोले प्रभु मुझे क्षमा करो, अगर मैं सूख गया तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं यदि तुम्हें बचना है तो वो पक्षी के अंडे वापस करो और उससे क्षमा मांगो। कहते हैं समुद्र नारायण भगवान को अंडे लेकर के और पक्षी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगनी पड़ी। और पक्षी कहने लगा देखो मैंने कहा था ना, तूने मुझे एक छोटा सा पक्षी समझा। लेकिन कहते हैं यदि कर्म किया जाए, कर्म पर आश्रित हो जाए, इसलिए तो रामायण में बाबा कहते हैं हे कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान
ईश्वर चिराखा कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा ये जो जस करहि सो तस फल चाखा जो जस करहि तस जो तस फल चाखा। कर्म करने का जीव प्रयास करता है तो भगवान उसकी सहायता जरूर करते हैं। जीवन में भक्ति आती है तो हृदय में परमात्मा का निवास हो जाता है। यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्यया ज्ञान विलप्यते तम गुरो प्राहरामेति रमणाद्रामयेत्यपि। आध्यात्म रामायण में बाबा लिखते हैं रमन्ते यस्मिन् रमन्ते मुनयो। वो भगवान त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी भगवान श्री नारायण योगियों के हृदय में जो निवास करते हैं। आज वही भगवान देवताओं ने जब स्तुति की करना चाहिए कि हम भगवान को खोजें कहां, भगवान रहते कहां हैं, तो भोले बाबा ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हुए में जाना। भगवान तो हर जगह है, बुलाने का प्रयास करो। तो देवताओं ने स्तुति की है जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। एक बात और है, संसार में जब व्यक्ति दुखी होता है, जब जब जीवन में दुख आता है तो कहते हैं जा शब्द हृदय से निकलता है। आप कहेंगे महाराज ये कैसे, तो आपके लिए मैं प्रमाण सहित बताऊं। देवताओं के जीवन में कष्ट आया, माता पृथ्वी के जीवन में कष्ट आया तो स्तुति गाई जा शब्द से जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जा शब्द से प्रारंभ किया स्तुति को। कहां से प्रारंभ किया? जा। वो कहते हैं भागवत की जो कथा पिछले साल हुई थी, भागवत भी प्रारंभ जा शब्द से हुई है। कहां से? सबसे पहला श्लोक भागवत का है जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु विद्यास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। क्योंकि सुखदेव जी ने भागवत, इसीलिए सुखदेव जी ने कहते हैं व्यास जी ने भागवत को इसलिए तो लिखा कि संसार के लोग दुखी थे, संसार में उत्पात मच रहा था, संसार के लोग मानव से दानव बन रहे थे, इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने भागवत का निरूपण किया, भागवत को बनाया। और जब व्यक्ति दुखी होता है तो जा शब्द से प्रारंभ भगवान की स्तुति करता है। भागवत में गोपियों को भी भगवान जब रास में से छोड़ के चले गए, गोपियों के मन में गुमान आया, तो जब भगवान चले गए तो गोपियों ने भी गीत गाया जिसे कहते हैं गोपी गीत। कौन सा गीत? गोपी गीत। तो गोपी गीत भी जा शब्द से ही गोपियों ने प्रारंभ किया, दुखी हृदय से। कहां से प्रारंभ होता है गोपी गीत? जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा, जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा। वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि बाबा बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि एक बार मेरे प्रभु श्री राम जब राजा बन गए, अयोध्या के राजा, तो सभी सभासदों ने एक योजना बनाई कि ये जो सूर्य वंश है,
रघुवंश नाम से विख्यात है, इसी जानते हैं लोग, रघुवंश नाम है इसका। राजा रघु के नाम से ये वंश जाना जाता है, इसलिए इस वंश का नाम है रघुवंश। तो लेकिन सभासदों ने कहा कि महाराज आपने रावण को मारा, आप 14 वर्ष वनवास में रहे, तो हमारा मन होता है कि रघुवंश बंद करके अब हम राम वंश प्रारंभ कर दें, आपके नाम से इस वंश का नाम चले। योजना पास हो गई। भगवान ने कहा ठीक है भाई, 5 पंच जैसा कहें सो ठीक है। ये भी आप नई कथा सुनेंगे, शायद आपने नहीं सुनी होगी। बाबा वाल्मीकि जी लिखते हैं, जब योजना प्रारंभ हुई तो सबने सहमति कर दी, हाथ उठा दिया, बिल्कुल हम तैयार हैं, राम जी के नाम से इस वंश का नाम होना चाहिए। लेकिन एक बूढ़े ब्राह्मण वहां बैठे थे सभा में, उन्होंने ना तो हाँ कहा और ना मना किया। राम जी ने ब्राह्मण देवता से कहा, महाराज सबकी सहमति है, सब लोग सहमति दे रहे हैं, केवल आपने ना हाँ कहा ना मना किया, ऐसे कैसे? तो बोले देखो भाई, मुझे ना तो ये अच्छा लग रहा है कि राम के नाम से ये वंश चालू होगा, और इस चीज का दुख भी नहीं है और इस चीज का हर्ष भी नहीं है, मेरे अंदर कोई भाव नहीं है। बोले नहीं बताना पड़ेगा। तो ब्राह्मण देवता ने एक राम जी को कथा सुनाई है पूरी सभा में खड़े होकर के कि हे राम, आज तुमने रावण का जो वध किया है, आज आपने जो रावण को मारा है, आपकी मजाल नहीं है, आप भगवान हैं, फिर भी आपकी मजाल नहीं थी कि आप रावण को मार सकते। ये तो राजा रघु की ही कृपा है, ये तो तुम्हारे जो पूर्वज राजा रघु रहे हैं उनका पुण्य है, उनके पुण्य के प्रताप से आज तुमने रावण का वध किया है। राम जी कहने लगे, महाराज ये कैसे? तो बोले मैंने राजा रघु का राज्य देखा है। राजा रघु के राज्य में एक समय की बात है, सरयू में खड़े होकर के राजा रघु प्रातः काल की संध्या कर रहे थे। उसी समय रावण राजा रघु से युद्ध करने के लिए आया। सरजू जी के किनारे खड़ा है कि अब महाराज रघु संध्या वंदन से निपट जाएंगे तो हम फिर मल्ल युद्ध करेंगे, क्योंकि रावण को बड़ी बेचैनी रहती थी कि कोई भी बलशाली राजा उसे मैं जीत लूं। राजा रघु ने जैसे ही संध्या वंदन पूरा किया, सरयू जी से जैसे ही बाहर निकले, और सरयू जी से बाहर निकलते समय हाथ में सरयू जी का जल लेकर के दक्षिण की तरफ फेंका, मंत्र पढ़कर। रावण विद्वान था, रावण पढ़ा लिखा था, बड़ा ज्ञानी था। रावण ने राजा रघु से पूछा, बोले महाराज मेरी एक बात समझ में नहीं आई, पूर्व को लोग जल चढ़ाते हैं, उत्तर को जल चढ़ाएं, पश्चिम को जल चढ़ाएं, लेकिन दक्षिण को कोई नहीं चढ़ाता, आपने ये क्यों किया? तो राजा रघु बोले कि देखो रावण, तुमको क्या लेना देना, हम जो कर रहे हैं हम अपने हिसाब से करते। बोले नहीं, आज तुम्हें बताना पड़ेगा, मैं 4 वेद से 7 18 पुराण का ज्ञाता हूं, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि दक्षिण की तरफ कोई जल फेंके। तो राजा रघु कहने लगे कि हे राजा रावण, मेरी अयोध्या में ही एक स्थान है, अयोध्या से पास में ही दक्षिण दिशा में, जहां एक संत तपस्या कर रहे हैं, और उन तपस्या करते हुए संत नेत्र बंद करके भगवान के ध्यान में बैठे हैं। उनके आश्रम में एक गौ माता है जो उनको नित्य पूजन के लिए दूध देती है। इस समय मैंने ये जल उसको बचाने के लिए फेंका है, एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया था, और मैंने ये सरयू जी का जल इसलिए फेंका है कि वो सिंह मर जाए और वो गाय बच जाए। मेरे राज्य में कोई गाय को मार नहीं सकता, चाहे वो सिंह हो, चाहे कोई आतताई हो, चाहे कसाई हो। रावण सोचने लगा कि राजा बहुत खतरनाक है, जहां से युद्ध कर भी हम गलत आए, और जाने कहीं सोई जल हमारे ऊपर फेंक दो तो हम बचेंगे ही नहीं। रावण ने कहा मैं देखूंगा, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। देखा, वास्तव में वहां सिंह मरा पड़ा है और गाय विचरण कर रही है, हरी हरी घास खा चरते हुए। रावण कहने लगा महाराज मैं तो आपसे युद्ध करने आया हूं। तो राजा रघु बोले कि ठीक है महाराज, आप युद्ध करने आए हैं, लेकिन मैं ब्राह्मण पर
स्त्री पर, साधु पर कभी हाथ नहीं उठाता। तुम ब्राह्मण हो। तो बोले युद्ध कैसे होगा? तो रघु ने कहा, महाराज रघु कहने लगे कि चिंता मत कर, युद्ध करके बताता हूं। राजा रघु ने सरजू जी की बालू में रावण की पूरी लंका का नक्शा बनाया, पूरा नक्शा। रावण से मुझे क्या हो, ये दक्षिण दिशा का गेट है, ये पूर्व का गेट है, ये पश्चिम का गेट दरवाजा, ये दक्षिण का दरवाजा। सारी लंकापुरी का निर्माण कर दिया बालू में। और महाराज रघु ने सारी लंका बना करके दक्षिण के दरवाजे में ऐसा हाथ लगाया कि वहां का जो दरवाजा था वो तोड़ दिया यहां बालू में। रावण से कहा जाओ जाकर के देख लो। रावण ने जब जाकर के देखा लंका में दक्षिण का दरवाजा चकनाचूर हो गया, महाराज धरती में मिल गया। रावण भयभीत हो गया कि इस राजा से लड़ना संभव नहीं है। वो तो ठीक रही भैया, नहीं तो पूरी लंका पे हाथ फेर देता तो हमारे तो रहने की जगह न बचती। कथा बड़ी अनंत है। तो राजा रघु से ऐसे तो मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो रावण ने मायावी रूप धारण किया, ब्राह्मण का रूप धारण करके, जैसे सीता जी का हरण किया है। रावण किसी का भी रूप रख लेता था। तो राजा रघु तो यहाँ मध्याह्नकालीन संध्या करने के लिए चले गए। रावण ने देखा कि आज राजा में जो बल है वो इनकी धर्म पत्नी सती है, इसलिए इनके अंदर बल है। क्यों ना मैं उनका सतत नष्ट कर दूं, तो ये राजा बलशाली से निर्बल हो जाएगा। रावण ने राजा रघु का शरीर धारण किया, रूप बनाया और अयोध्या में जैसे ही प्रवेश किया। लेकिन राजा रघु की जो धर्म पत्नी है, उन्होंने जैसे ही रावण को देखा, वो भी साधारण नहीं थी, देखते ही समझ गई कि ये दुष्ट रावण है। अपने आप को वहीं पर कहते हैं अदृश्य कर लिया रानी ने। रावण भागा। और जब राजा रघु संध्याकालीन संध्या करके जैसे ही आए, रानी के नेत्रों में आंसू देख करके पूछा, हे देवी तुम्हारी आंखों में आंसू? बोले रावण ने आज ऐसा ऐसा किया है। मेरे जीवन में आज पहला मौका है कि किसी पुरुष ने मुझे देख लिया, नहीं आज तक कोई मुझे अपनी आंख से देख नहीं पाया। राजा रघु को कहते हैं उसी समय क्रोध आया कि अब ये सारी सीमाएं रावण समाप्त कर चुका है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसी समय तरकस से बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया और रावण को नष्ट करने के लिए जैसे ही राजा रघु ने बाण निकाल करके चढ़ाया, और छत्री जब बाण चढ़ा लेता है तो महाराज वापस करना संभव नहीं है। इधर ब्रह्मा जी घबराए। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि मैंने तो भैया उसे, अभी उम्र उसकी बाकी है और ये अभी मार डालेंगे, राजा रघु साधारण नहीं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे रघु महाराज क्षमा करो, आपके वंश में राजा राम होंगे जिनके द्वारा रावण का उद्धार होगा। मैंने तो जो लिखा है वो अधूरा रह जाएगा, इसलिए आप मेरी बात मानो। तो राजा रघु कहने लगे कि महाराज ये जो बाण है, ये जो बाण मैंने चढ़ाया है, ये ही रावण को मारेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये बाण हमको दे दो, हम सुरक्षित रखेंगे। तो ब्रह्मा जी ने अपने पास वो बाण सुरक्षित रखा। ध्यान से सुनना ये कथा। बाण जब ब्रह्मा जी ने रखा, रावण को पता चल गया कि राजा रघु ने बाण चलाया था मेरे लिए मारने के लिए, अपनी बाण धनुष पर चढ़ा लिया था। और वो बाण कहाँ है मेरा काल? बोले वो ब्रह्मा जी के पास है। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करके वो बाण ले आया। बोले महाराज मुझे दे दो। तो वो बाण लाके रावण ने, कहते हैं जहां वो सोता था उसी महल में एक खंबा था, खंबा उसके अंदर चुनवा दिया उस बाण को। इसलिए तो लोग साधारण भाषा में गांव के लोग कहते हैं कि रावण ने अपना काल खाट की पाटी से बांध रखा था। कहां बांध रखा था? हाँ, तो खाट की पाटी के बगल में एक खंबा था, उसमें उसने चुनवा दिया। अब ये तो देहाती भाषा है भाई, हमने तो उसी खंबे में पढ़ा है रामायण में। इसलिए तो मेरे राम जब रावण को मारते हैं, कई बाण चलाते हैं, भुजाएं नष्ट कर देते हैं, शीश नष्ट कर देते हैं, लेकिन फिर प्रकट हो जाते हैं, मरता नहीं। अच्छा, ये बाण की बात केवल रावण को पता थी कि मैंने एक खंबे में छुपा रखा है। और कोई भी संसार का जीव कोई बात भले ही छुपा ले, लेकिन अपनी पत्नी से जरूर कह देता है।
कि मंदोदरी को पता थी ये बात कि हमारे पति का जो काल है इस खंभे में है बाण। विभीषण जी ने कहा सावधान राम जी से, ये नहीं मरेगा, ना भी कुंड पीयूष बस जाके। और बोले ये तो आपके बाणों से मर ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले आपके पूर्वज राजा रघु का बाण जब तक आप नहीं चढ़ाओगे, जब तक आप नहीं चलाओगे, तब तक ये मर नहीं सकता। बोले महाराज वो बाण मिलेगा कहाँ? तो बोले ये तो मुझे भी पता नहीं है। रावण ने वो बाण कहाँ छुपा रखा है? तो कहते हैं हनुमान जी से कहा, बोले हनुमान बुद्धिमताम वरिष्ठम, तुम बुद्धि में बड़े ही अग्रगण हो, तुम्हारे अंदर बहुत बुद्धि है, बल है, बुद्धि का प्रयोग करो। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप लेकर के लंका में गए, मंदोदरी को प्रणाम किया और मंदोदरी से कहने लगे राजा रावण की जय हो, जीत भी राजा रावण की होगी। मंदोदरी तो रो रही थी कि अब बचने वाला नहीं है हमारा जो पति है रावण, जान में जान आई। बोले देवी रावण को कोई नहीं मार सकता। मंदोदरी बोली क्यों? बोले हम त्रिकालदर्शी संत हैं, हम ब्राह्मण हैं जानकार, हमें पता है कि एक बाण है जो अगर राम जी को ना मिले तो रावण तो मर ही नहीं सकता। अच्छा इतनी प्रसन्न भाई मंदोदरी, मंदोदरी ने कहा कि चिंता मत करो महाराज, वो तो जो खंभा में है। हनुमान जी ने एक लात मारी खंभे में, वो बाण लेकर के उड़े और राम जी के हाथ में जैसे ही दिया और राम जी ने वो बाण चलाया, नाभि में जाकर के लगा और रावण का उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान, ये वही बाण था। इसलिए तो ब्राह्मण देवता कहने लगे महाराज, इसलिए तो ये वंश रघुवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजा रघु के जैसा संसार में कोई राजा नहीं हुआ है। बड़े धर्मात्मा राजा थे जो केवल जल फेंकने में सिंह को मार सकते हैं, जो केवल बालू के लंका को मिटाने पर लंका को मिटा सकते हैं। ऐसा बल प्रभु आप भले ही भगवान हैं, लेकिन आपके अंदर वो बल नहीं है। तो कहते हैं भगवान राम ने उसी समय राजा रघु की पूजन की है कि धन्य है मेरे वंश में ऐसे ऐसे मेरे दादा परदादा हुए हैं जिनके नाम से ही ये वंश चलेगा। तो इसीलिए भगवान राम ने भी कहा कि मेरा नाम भी मैं अपने दादा परदादा के नाम से रखूंगा। इसलिए भगवान राम का नाम हुआ है रघुनाथ। बोलिए रघुनाथ जी महाराज की जय हो। भगवान का एक और नाम पड़ गया। बोले मैं भी अपने दादा से मिलता जुलता नाम रखूंगा, मेरा नाम रघुनाथ होगा। और रघुनाथ तो रघुनाथ हैं। ऐसे रघुनाथ जी की करुणा और कृपा से आज भगवान की जो कथाएं हम लोग श्रवण कर रहे हैं, और राजा रघु राजा राम जैसा तो कोई राजा ही नहीं हुआ है। इसलिए तो संत गाते हैं, हे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, वो राजे भी देखे महाराजे भी देखे, ओ मेरे राम जैसा, ओ मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। वो राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। धीमी ताली सेवा करती है श्री राम जय हो।
देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, देवता भी देखे, देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, देवता भी देखे, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई देवता न देखा, मेरे राम जैसा कोई देवता न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। दानी भी देखे, महादानी भी देखे, 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 मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा महादानी न देखा, मेरे राम जैसा महादानी न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। जय हो। दयालु भी देखे, दयालु भी देखे, दयालु भी देखे, महादयालु भी देखे, दयालु भी देखे, महादयालु भी देखे, दयालु भी देखे, महादयालु भी देखे। उठाइए दोनों हाथ और कहिए, मेरे राम जैसा कोई दयालु ना देखा, मेरे राम जैसा कोई दयालु ना देखा, कोई राजा ना देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा ना देखा, कोई राजा ना देखा, मेरे राम जैसा राजा ना देखा, मेरे राम जैसा वो राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा ना देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा ना देखा, कोई राजा ना देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा ना देखा, कोई राजा ना देखा, मेरे राम जैसा। ना जाने माला पर रीझ जाएं, ना जाने वस्त्र पे रीझ जाएं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये तो संसार का आभूषण है। भगवान तो मन अगर अच्छा बना लो, और जहां मन सुंदर मिलता है भगवान उस पर रीझ जाते हैं।
भगवान मन सुंदर मिलता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुंच करके भोग छिलकों का लगाते हैं। 56 भोग त्याग दिए प्रभु ने, क्योंकि दुर्योधन से कहा, दुर्योधन भोजन दो परिस्थिति में होता है, या कराने वाले के मन में श्रद्धा या करने वाले के पेट में भूख। हमारे पेट में भूख नहीं, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं, भोजन नहीं कर सकते। तो आज तो विदुर जी के घर निमंत्रण है। अच्छा, विदुर जी नीचे बैठे थे, विदुर जी ने पूछा क्यों महाराज हमने कम न्योता किया? भगवान बोले चुप रहो। अब देखिए भगवान जब जाते हैं तो बिना निमंत्रण के जाते हैं, और भक्त के घर जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं, क्योंकि भगवान के लिए भक्त का घर भी मंदिर के समान है। इसलिए तो भक्त गाते हैं। आप लोगों को विशेष सूचना, आज की जो प्रसाद की व्यवस्था है वो पचपावड़ी मित्र मंडल की तरफ से है, और जो पचवाड़ी मित्र मंडल झिरिया सरकार के परम भक्त हैं उन सभी से मेरा निवेदन है, वो महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं तो शीघ्र से मंच पर पधारें और महाराज जी का स्वागत करें। साथ ही प्रसाद की व्यवस्था कल के यजमान रचना श्री महेश किशोर जी की तरफ से भी है, और अभी जो आप लोग ठंडे का आनंद ले रहे थे वो ठंडे की व्यवस्था श्री संजीव श्रीवास्तव शिक्षक उनकी तरफ से है। तो सभी भक्तों का यहाँ व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। झिरिया सरकार आप पे सदैव ऐसी ही कृपा बनाए रखें। जय झिरिया सरकार। आइए एक बार पचवाड़ी सेवा समिति के जो सदस्यगण हैं उनके लिए जोरदार तालियों से उनका मनोबल बढ़ाएं, और इसी तरह ये धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यक्रमों में आगे बढ़ते रहें, यही कामना भगवान राघवेंद्र प्रभु से। वो बिना भगवान के संसार में कोई नहीं है, इसलिए प्रेम को बढ़ाओ हृदय में। कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया। कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। ताली बजाते हुए प्रेम से। अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली बिना राम प्रेम से गाइए।
बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला, बाग लगाए बगीचा बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला। ओ जिस दिन राम प्राण से निकले रह गौचा में अकेला, जिस दिन राम प्राण से निकले रे अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोई दिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। प्रेम से गाइए। कोई किसी का नहीं है संसार में, इसलिए रे भज रे मन राम कृष्ण कह लिए। 3 दिना तक तिरिया रोवे 6 महीना भाई, 3 दिना तक तिरिया रोवे 6 महीना तक भाई, ओ जन्म जन्म तेरी माता रोवे कर गयो आस पराई, जन्म जन्म तेरी माता रोवे कर गयो आस पराई। अपनों को नहीं आरे, अपनों को नहीं आरे, अपनों को नहीं आरे, अपनों को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। बराती आए ले चल होवे, 50 बराती आए ले चल होवे, 5-50 बराती आए ले चल होवे, ओ 5-50 बराती आए ले चल होवे। एक कहत कबीर सुनो भाई साधु जगत की सब में होवे, कहत कबीर सुनो भाई साधु जागत सबकी होवे। अपनों को नहीं आरे, अपनों को नहीं आरे, अपनों नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों। कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, 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 अपनों को अपनों को नहीं आरे, अपनों को नहीं आरे, अपनों को नहीं आरे, अपनों को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हे न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ।
अब तो कागभूषण जी और भोले बाबा सरजू जी के किनारे बैठे हैं। बाबा अब कल क्या करेंगे? बोले फिर बनेंगे। तो आज प्रातः काल हुआ, भोले बाबा बन गए ज्योतिषी। कौन बने? ज्योतिषी, हाथ देखने वाले। भोले बाबा अब ज्योतिषी क्या बनना उन्हें, तो भैया वो तो तीनों लोगों की जानने वाले हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। भोले बाबा तो सब जानने वाले हैं, ज्योतिषी बन गए। और बोले तुम हमारे चेला बन जाओ। अब तो उनका प्रचार करने वाले कागभूषण जी दो तीन तरह के लोग मिलते हैं। ट्रेन में अगर जा रहे हैं और पीले कपड़ा पहने और बाबा जी बने हैं तो कछु लोग तो जाके ठाठ है जिनके ही हैं आजकल। दूसरों बोलते हैं कि काहे नहीं होंगे, कछु कन्न धन्य है, नहीं खूब खाओ। और तीसरा व्यक्ति कहता हाँ हाँ इनको ही बन जा चेला, कछु नहीं करने पड़े। अच्छा, एक और मैंने देखा ट्रेनों में एक मैयाओं का अलग वो रहता है। अगर मैयाएं, अगर कोई उनका बालक रो रहा हो तो वो ये कई बात चुप हो जा, नहीं बाबा जी खा जाए वो। अच्छा सही बताओ मैया, क्योंकि किसी के बच्चे को कोई बाबा ने खाया है क्या? आज तक कभी नहीं सुना हुआ, लेकिन बेचारे बाबाओं का झूठा बदनाम। चुप हो जा बेटा, नहीं बाबा जी खा जाए। अच्छा, एक बाबा जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक मैया नीचे, उसका बेटा बार बार ऊधम करे, बका चुप हो जा बेटा, देख बाबा जी खा जाएगा। एक बार हुई, दूसरा आया बेटा चुप हो जा बाबा जी का। बाबा जी उतरे ऊपर से, हाथ जोड़ के बोले मैया एक बात बता, मैंने किसी के बच्चे को खाया है? हम तो सब्जी दाल चावल खावे। बच्चों को कब से खाया? अच्छा, एक मैया तो हमसे ही बोली, हमारे साथ एक संत जी रहते थे बाबा जी, बड़ी दाढ़ी। तो ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक मैया बोली महाराज आपको फोटो खींच लन दो। हम वे हमारे साथ में जो बाबा जी थे बोले मैया तू फोटो मेरो काहे खींचे? का पूजा करे? बोले महाराज पूजा करने नहीं, मेरो जो बेटा है ना, जो जब भी रोएगा तुमको फोटो बता दूंगा। अब बताओ बाबाओं की बेचारी कहां कहां क्या क्या काम चल रहा है बाबाओं के नाम से। नहीं। अब आप देखिए, एक ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं क्या है, कुछ मत कहो बाबा जी, महाराज आप इनकी बात मत मानना, ये लोग तो लगे रहते हैं। कुछ ऐसे भी मिलते हैं, तो हम लोगों में मन में तसल्ली होगी कि चलो अपने कुछ ऐसे भी हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, हमारे लिए भाव भी रखते हैं। लेकिन वो ऐसे लोग भी खतरनाक होते हैं, वे आ जाएंगे बगल में, बोले महाराज आप इनका वो मत रखना, इनकी बात मत सुनना। फिर वो धीरे धीरे कहा है महाराज कहीं जान दो कि नहीं? हम कहेंगे क्या भैया, हम तो रामायण गीता भागवत यही करें। बोले नहीं नहीं ये सब नहीं, हाथ के बारे में जानते, हाथ आगे कर देना। अच्छा, हाथ देखना आता नहीं है महाराज, हमने तो कर लिया इसी, हाथ देखना। वैसे ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी विद्या है। अच्छा, एक हमारे एक साथ में शिष्य रहता था, चेला हमारा। हम जब बार बार लोगों से कहेंगे हमको हाथ देखना नहीं आता, तो वो बोला महाराज कि आप चुप रहा करें, जब हाथ की बारी आए तो मुझसे कहा करें, मैं देखूंगा। हमने कहा भैया गुरु नहीं जानता, चेला बोले मैं सब जानता हूं, तुमने इसका अध्ययन किया है? बोला महाराज जामे अध्ययन की क्या बात है, तो कैसे देखोगे? तो हमारा ही शिष्य हमसे कह रहा है, बोले महाराज कोई अगर हाथ बताए तो वहां हाथ पकड़ के ऐसे देखो, आंखें फाड़ के, जैसे हम कुछ पढ़ रहे हो। अब सीखने की क्या बात? बोले महाराज आंखें फाड़ के देखो जी, वो उसको लगे कि जी कुछ पढ़ रहे हैं। और फिर एक ही बात कहो बहुत देर बाद, बोले क्यों छोटे में कहीं से गिरे थे? अब बताओ छोटे में नहीं गिरेगा तो क्या जवानी में गिरेगा? वो कहेगा हाँ हाँ गिरे होंगे। नहीं नहीं, एक बार विशेष गिरे थे, जोर से लगी थी तो बात, हाँ महाराज लगी। अब ये बात सब पे घटित होती है। और फिर कह दो दूसरी बार में रेखा देख के, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। अब बताओ ये संसार में पैसा किसी की हर रुकेगा? वो कहेगा महाराज धन्य है, आप जैसा तो कोई है ही नहीं।
और फिर तीसरी बात कह दो क्या, तुम सबके साथ अच्छा करते हो लेकिन लोग संसार के तुम्हारे साथ बुरा करते हैं। वो क्या, धन्य महाराज आप जैसा कोई है ही नहीं। अच्छा जिस बात सबकी रहती है, हम सबके साथ अच्छा करते, हमारे साथ लोग अच्छा नहीं करते, उसमें क्या है हाथ देखने में। तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ भोले बाबा बन गए हस्तरेखा विशेषज्ञ, जिसका हाथ देखे भाई को पूरे जीवन को चर्चा बता दे। अब लेकिन भैया महलों में कैसे जाएं? तो एक महलों की दासी अपने बेटे का हाथ पकड़ के जा रही थी महल में। भोले बाबा ने देखा, और भोले बाबा ने काकभूषण जी कहा, चेला दौड़ दौड़ जई ले जाएगी हमें भी। काकभूषण जी और दौड़े, मैया 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 अपने बेटा को हाथ दिखवा ले भविष्य। मैया बोली देखो मुझे समय नहीं है। उदासी बोली मुझे काम करना है, राम जी की सेवा करना है, कौशल्या मैया की सेवा। अरे बोले सेवा तो जीवन में हो जाएगी, ऐसे संत नहीं आएंगे। फिर जबरदस्ती पकड़ के वहां के बेटा के हाथ देखो। जब भोले बाबा ने पूरा छोटे से जो हुआ था वो बता दिया, चरणों में गिर गई। महाराज मैं तो आपको झूठा पाखंडी मान रही थी, आप तो बहुत सच्चे ज्योतिषी हैं। आपको महाराज दक्षिणा में क्या दूं मैं? उदासी बोली। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे कि एक काम करो, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। बोले एक काम करो, हमें तुमसे रुपए पैसे नहीं चाहिए। तो बोले क्या? बोले जहां से तुम्हें मिलता है वहीं तुम हमको पहुंचा के वहां से हमको दिलवा दो। तो बोले देवी देखो भोले बाबा मैं प्रयास करती हूँ। दासी गई, कौशल्या मैया बोली क्यों इतनी देर क्यों हुई? अरे बोले मैया आज क्या बताऊं, ऐसा ज्योतिषी आया है सारा का सारा वृतांत बता देता है। कौशल्या मैया बोली कि ऐसे बहुत आते होंगे, तू एक काम कर, ये फालतू की बात मत कर, काम कर। अरे बोले मैया क्या बताऊं, ऐसो ज्योतिषी मैंने अपने जीवन में नहीं देखो, ऐसो वैसो नहीं है। करतल देख कहत सब गुण गण, बहुत ही पहुने आयो। हे अवध में आगमी के आयो, अवध में आगमी के आयो, आगमी के आयो। दासी कह रही है मैया आगमी के आयो। आगमी मतलब ज्योतिषी। के आयो अवध में, हे आगमी के आयो अवध में आगमी। कौशल्या जी पूछ रही है कि उम्र कितनी है उसकी, कितनी उम्र का है? जितनी ज्यादा उम्र ब्राह्मण की होगी उतना विश्वास हम लोग उस पर कर सकते हैं। डॉक्टर जितना बूढ़ा होगा उस पर विश्वास ज्यादा, और जितना बूढ़ा ब्राह्मण उस पर विश्वास ज्यादा। हाँ? हे बूढ़ो बढ़ो पढ़ो एक ब्राह्मण, बूढ़ो बढ़ो पढ़ो एक ब्राह्मण। शंकर नाम कहायो, शंकर नाम कहायो, अवध में आदमी के आयो, अवध में आदमी के आयो। आगमी के आयो,
में आग लेके आओ, अवध में आग लेके आओ, अवध में आग लेके आओ। कौशल्या मैया बोलेंगी बूढ़ो है तो जल्दी बुला के लावाए। मैं भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का हाथ दिखाऊंगी, रेखा दिखाऊंगी। दासी दौड़ी दौड़ी गई, भाग खुल गए विप्रवर, चिल्लाई वहां से, भाग खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, और राजमहल में देखिए श्री राम लला को हाथ। महाराज चलो, दोनों गुरु चेला दौड़े महाराज, और दौड़े दौड़े गए, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे दासी बोली चलो। भोले बाबा जाने लगे, और भोले बाबा शंकर जी ने सुना, काकभूषण जी ने कहा उठाओ झोली और चलो। दोनों गुरु से सांगे आगे। दासी बोली सुनिए, ये राजमहल है, इसकी भी एक व्यवस्था होती है, ध्यान रखना चाहिए व्यवस्था का। व्यवस्था के हिसाब से ही राजमहल चलता है। यहाँ हर कोई ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ प्रवेश वो ही कर सकता है जिसके लिए आज्ञा है। भोले बाबा जी का चलो बाबा तुम हाथ देखते हो, तुम चलो, ये तुम्हारा चेला, इसको यहीं रहने दो। शंकर जी ने कहा चलिए, आप ज्योतिषी हैं, आज्ञा आपके लिए हुई है, आप ही चलो ना, ये चेला नहीं जा सकता। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, बच्चा है यहीं बाहर बैठा रहेगा, लड्डू पूड़ी दे दो, कुछ प्रसाद दे दो, पालेगा, बैठा रहेगा, हम चलते हैं। काकभूषण जी बोले बाबा कल से झोली उठाए फिर रहा हूं मैं दर्शन के लिए। पीछे पीछे इसलिए चेला बनाया था लड्डू पूड़ी खिलाने के लिए। शंकर जी बोले चेला तो बनाया था लड्डू पूड़ी खिलाने के लिए। भैया भोले बाबा बोले कि अपने अपने भाग्य की बात है, ये तो मेरा भाग्य चेता है कि मैं जाऊंगा भगवान के दर्शन करने। चेला कहने लगा, काकभूषण जी बोले महाराज हम पोल पट्टी खोल देंगे कि तुम असली ज्योतिषी नहीं हो, तुम भोले बाबा हो। अब भोले बाबा बोले देखो अकेले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले देखो हम बूढ़े हैं, हमें दिखता कम है आंखों से, ये हमारा चेला है, और तुम्हारे जो रघुनाथ जी उनका हाथ बहुत बारीक रेखा है, वो चेला देखेगा, इसकी नई आंख है, ये देखेगा। दासी बोली तो एक काम करो आप बाहर बैठो, जाए भेजो। चेला तैयार हो गए काकभूषण जी। काकभूषण जी बोले धन्य है बोले बाबा, अब हमारा भाग है, अपना अपना भाग है, अब हम जाएंगे। भोले बाबा बोले कि देवो देवी ले तो जा रही हो लेकिन काम नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले जी रेखा तो देखे, लेकिन रेखा का जो फल है, रेखा कहाँ किस स्थान पे पड़ी है, उसका क्या फल है, वो केवल मैं ही जानता हूं, ये नहीं जानता। तो महाराज अब तो दोनों को ले जाना पड़ेगा। दोनों गए, दोनों को पहुंचाया। एक रेखा देखेगा, एक उसका भाग बताएगा। अब जैसे ही भगवान के सामने गए, देखिए भगवान की व्यवस्था, महलों में सुंदर आसन पर बिछाया, वस्त्र इत्यादि दिए, भोले बाबा को बिठाया, ज्योतिषी जी को बिठाया। काज बने नहीं जुगल बिन करो न या पे रोष, देखो देखत शिष्य यह में वर्णत गुण दोष। चरण पखारे चरण पूज दियो आसन, असन वसन पहरायो, माथे हाथ धरायो। अब जैसे ही भोले बाबा ने रेखा देखी और राम जी को गोदी में बिठाया, और भोले बाबा ने जैसे ही भगवान राम की छवि को देखा, आंखें बंद हो गई, ध्यान मग्न हो गए। और जो काकभूषण जी हैं वो भगवान को देखते ही आंखें खुली रह गई, ना पलक झपक रहा है। देखिए दो तरह की समाधि होती है, एक त्राटक समाधि, एक ध्यान समाधि। भोले बाबा की लग गई ध्यान समाधि, आंखें बंद हो गई, श्वास चल रही है। और काकभूषण जी की लग गई त्राटक समाधि, आंखें खुली रह गई, श्वास बंद हो गई। मैया कौशल्या ने जैसे ही मुंह के पास हाथ किया, श्वास ही नहीं चल रही है।
मैया कौशल्या बोली दासी से कि तू कैसे ज्योतिषी को लाई है, जी आते ही आते मर गए हो जाकी सांस ही ना चल रही। दासी बोली मैया तू चिंता मत कर, देख जी ध्यान से देख रहे हो जाकी अपने लाला की रेखा। तो बोले जो तो रेखा देख रहे हो, लेकिन जो आंखें फाड़ के का देख रहे हो ये दोनों ज्योतिषी बड़े खतरनाक ज्योतिषी हैं। जैसे ही दोनों ज्योतिषियों को हिलाया समाधि टूटी। भोले बाबा कह रहे हैं देवी ये तुम्हारा जो बालक है ये जय सच्चिदानंद, ये भगवान सच्चिदानंद नारायण ही आपके घर, तुम्हारे घर प्रभु श्री नारायण ही अवतरित हुए हैं मैया। इसके भाग्य की कौन सराहना कर सकता है? सारा संसार इसके भाग्य से ही पलता है, इसके कौन भाग बता सकता है मैया। हे मां तेरो लाला साधारण नहीं होगा, लेकिन मैया एक बात का ध्यान रखना, कछु दिन बाद एक बाबा जी आएगा और वो बाबा जी तेरे लाला को ले जाएगा, तो को देना पड़ेगा। मैया रोने लगी, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगी किसी बाबा को, मैंने बुढ़ापे में अपना लाला पाया है, मैं थोड़ी दूंगी। बोले बाबा बोले कि दे देना मैया। मैया कह रही है कि मैं इसलिए नहीं दूंगी कि कहीं वो बाबा जी ले गए, वो बाबा जी बना दिए मेरे राम को। फिर बोले नहीं, वो बाबा जी तेरे लाला को, राम को बाबा जी नहीं बनाएगा, वो राम को लेके जाएगा तो वहां से तेरे घर में विवाह करके राम जी को बहू लेकर के वापस आएगा। मैया बोली धन्य है बाबा, ऐसो बाबा तो आज ही आ जाए तो मैं आज ही भेज दूं लाला को। कहे कि मैया में अपने बेटा की बहुत फिक्र हो विवाह की। तो देखिए हरिचरित्र की कोई कमी नहीं है, रामचरितमानस में भगवान के चरित्रों की कोई कमी नहीं है। भगवान तो प्रेम ते प्रकट हुए इनमें जाना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये तो भक्त और भगवान की कथा है। इसको अगर हम भक्ति के चश्मा लगा करके देखेंगे तो हृदय में भक्ति उत्तरोत्तर जागृत होगी। और समय हो ही गया है, मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। मैयाएं कल की कथा के लिए आप लोग सभी तैयारी से आए। कल भगवान राम जी का विवाह उत्सव होगा, है ना। आज भोले बाबा ने कहा है तो कल करेंगे ही। अब आज तो समय बचा नहीं, हम आज ही कर देते। तो कल यहाँ मंडप की व्यवस्था भी होगी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो भी झांकियां हैं, सीता जी सहित राम जी की झांकी आप लोगों के लिए दिखाई जाएगी, चरण भी पखराई होंगी। और लड़की वाले बन करके हमारे यजमान कन्यादान लेंगे। कौन? हमारे श्री रविंद्र सिंह जी रघुवंशी जी, धर्मपत्नी जी की सहित, है ना। तो कन्यादान की तैयारी अब उनको करना है भैया, एक ही दिन बचा है, केवल रात बीच में है, तो सारी व्यवस्थाएं करनी है। और भगवान के जितने भी उत्सव आए उन उत्सवों को भी इसी तरह मनाना चाहिए जैसे हम एक बेटी के विवाह में प्रेम भाव से विवाह उत्सव मनाते हैं। तो केवल हमारे यजमान कन्यादान लेंगे और कहते हैं आप लोग सभी बाराती बन करके आए और मैयाएं आप लोग भी भगवान के चरण पखारेंगे। तो कल सज धज के आए, बफर सिस्टम की व्यवस्था है, हाँ वैसे भीतर नहीं जाने दिया जाएगा। तो कल बफर सिस्टम की व्यवस्था है, बढ़िया पंगति की व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। आप लोग बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके आए भगवान की बारात में। कल भगवान का विवाह राम जी का सीता जी के साथ होगा। तो हमारे यजमान जी भी वस्त्र के द्वारा भी आप लोग चरण पखार सकते हैं जो आपसे बन पड़े, क्योंकि हम कोई धन की इच्छा से ये बात नहीं कहते। बेटी के विवाह में आप लोग रुक्मदान से भी, अन्नदान से भी, वस्त्रदान से भी, बर्तनों के द्वारा भी, जिसको 5 बर्तन 10 जो भी आपको दान करना है। भगवान सीता जी की बारात, राम जी की बारात, सीता जी के सहित भगवान रघुनाथ का विवाह आप लोग कल दर्शन करेंगे। तो सभी माताएं बड़े ही प्रेम से आएं और हमारे समिति के सदस्य जन भी सारी व्यवस्था में लग जाएं, क्योंकि बेटी के विवाह में माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं और थकान कब आती है? जब विदा हो जाती है। तो 14 तारीख को भले, फिर 15 तारीख को खूब सोइयो, है ना, टेंट हटवा के। लेकिन अभी आपको सारी व्यवस्थाएं करनी है।
तो आप लोग सभी भाव से प्रेम से कल भगवान रघुनाथ जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। तो कथा में एक बार जोरदार तालियों से हमारे समिति के सदस्यों का हम लोग स्वागत करते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं माताएं केवल हमारे जो यजमान हैं वो तो करेंगे ही कन्यादान। आप लोग भी अगर किसी का मन है वस्त्र के द्वारा, साड़ी के द्वारा, बर्तन के द्वारा, कपड़े के द्वारा, सोना चांदी की तो हम इसलिए नहीं करते। संसार के हीरे मोती, किसी के हाथ में हीरा, किसी के नाक में हीरा, हमें हीरों से क्या मतलब, हमारा तो गोपाल खुद हीरा, ये तो हीरों का सरताज है। मीरा ने तो यही कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो हमारे समिति के सदस्य केवल यही नहीं, हमारे यजमान तो कल कन्यादान लेंगे ही। समिति के सदस्यों से भी निवेदन है कल जोड़ा सहित आना है ना, और सब जोड़ा सहित ही कन्यादान लेंगे, चरण पखारेंगे। और भैया सब ड्रेस लगा के आएंगे, बगैर ड्रेस का नहीं। कल भी हमने कहा था केवल हमारे एक दो यजमान जो रहते हैं वो ड्रेस लगा के आते, बाकी सब लोग ऐसे घूमते, हम पहचान ही नहीं पाए। तो कल बिना ड्रेस का नहीं आएगा, और जो बिना ड्रेस को आएगा भाई पाँव पकड़ ही नहीं, करंदा ही आएगी। हाँ एक तरफ हो जाओ, हाँ बुरो मनमानी हम आज ही बताए दे रहे हैं। तो कल बढ़िया सज धज के आप लोगों को आना है, भाव से आप लोगों को कथा सुननी है। कल बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की रामचरितमानस की कथा में आप लोग भगवान का विवाह उत्सव देखेंगे। और धन्य है, जीवन में हम अपने नाती पोते का विवाह तो खूब देखते हैं, लेकिन भगवान के विवाह का उत्सव जो इन आंखों से देखता है वो आंखें पवित्र हो जाती हैं, वो शरीर पवित्र हो जाता है, वो हाथ पवित्र हो जाते हैं जो भगवान के श्री चरण कमल पधारता है। तो आइए आज की कथा का यहीं पर विश्राम, हम लोग आरती के लिए